सहारा डेजर्ट का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान या सबसे बड़ा सहरा है। ये वो जगह है जहां पर आपको एक बूंद पानी देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, मजे की बात ये है कि इसी सहारा डेजर्ट के अंदर लिबिया ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रिवर बनाया था, मसनूई दरिया। इस सहरा के बीचों बीच लिबिया लाखों क्यूबिक मीटर्स ताजा पानी लेकर आने में कामयाब हो गया था। ये प्रोजेक्ट इतना मैसिव, इतना आउट ऑफ द वर्ल्ड था कि इसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल भी दिया गया, या एटलीस्ट लोग इसे दुनिया का 8वां अजूबा समझना शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ऐसी नजर लगी कि आज इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई इंसान बात करना भी पसंद नहीं करता। आज की स्पेशल वीडियो में हम दुनिया के इसी 8वें अजूबे के ऊपर बात करेंगे। इससे मुतल्लिक इंतहाई हैरत अंगेज किस्म के फैक्ट्स आपके सामने बयान करेंगे। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक टिक कर बैठ कर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन इस 75% पानी को हम इंसान सारे का सारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इंसान जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है फ्रेश वाटर, और 75% में से सिर्फ 3% पानी फ्रेश वाटर पर मुश्तमिल है। मजे की बात, इस 3% फ्रेश वाटर में से भी 2.5% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और जेरे जमीन पानी पर मुश्तमिल है। तो पीछे बचा सिर्फ 0.5% पानी जो हम दुनिया के इंसान इस्तेमाल करते हैं। अब पूरी दुनिया में ये फ्रेश वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं है। दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जहां पर आपको साफ पीने का पानी तक मुयस्सर नहीं होता। लिबिया के अंदर भी ताजा पानी की ऐसी ही एक शॉर्टेज पैदा हुई, और 50 साल कबल लिबिया के हुक्मरान मोहम्मद कद्दाफी ने एक ऐलान किया। ये ऐलान था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई रिवर या मसनूई दरिया लिबिया के अंदर बनाएंगे। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके बारे में सुनकर किसी ने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मुअम्मर कद्दाफी ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके हर किसी को हैरान कर दिया। लिबिया दुनिया के गर्म तरीन ममालिक में से एक है। इसका 99% हिस्सा सहरा के ऊपर मुश्तमिल है। अब इस जगह कितनी गर्मी पड़ती होगी उसका अंदाजा आप खुद ही लगा लें। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि अगर पानी को बाहर रखा जाए तो वो भी विद इन नो टाइम इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि आबी बुखारात में तब्दील हो जाता है। ऊपर से लिबिया के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर 10-10 साल तक बारिश ही नहीं होती। लिबिया के पास अगर है तो वो है क्रूड ऑयल के वसीओ अरीज ज़खायर। लिबिया के पास इतना क्रूड ऑयल है कि अमेरिका भी उसका मुकाबला नहीं करता। लेकिन लिबिया के पास ताजे पानी का कोई कुदरती दरिया मौजूद नहीं। 1950 में जब लिबिया के अंदर तेल के ज़खायर को ढूंढने का काम बड़े जोरों शोर से जारी था, तो वहीं पर लिबिया के हाथ लगा एक और खजाना, ताजा पानी का खजाना। सहारा डेजर्ट के नीचे 1.5 लाख क्यूबिक मीटर्स का ताजा पानी, वो भी एक ह्यूज जखीरे की सूरत में। अब लिबिया और लिबिया में रहने वालों के लिए ये ताजा पानी किसी भी खजाने से कम नहीं था। ये पानी का इतना बड़ा जखीरा था कि अगर पूरी दुनिया इसे अगले 40 सालों तक भी इस्तेमाल करती रहती तो ये पानी का जखीरा खत्म ना होता। उस वक्त लिबिया के हुक्मरान थे मुअम्मर कद्दाफी। पानी का ये जखीरा दरियाफ्त हुआ तो उन्होंने ठान लिया कि वो इस ताजे पानी के जखीरे को लिबिया के हर शहर तक पहुंचाएंगे। अब ये प्लान तो बन गया, लेकिन इस प्लान को बनाना जितना आसान था, इसकी एग्जीक्यूशन उतनी ही ज्यादा मुश्किल थी। पानी का ये जखीरा दरियाफ्त हुआ था लिबिया के साउथ में, जबकि लिबिया के तमाम मेजर सिटीज लिबिया के नॉर्थ में मौजूद थे। पानी के जखीरे और लिबिया के तमाम बड़े बड़े शहरों के बीच में फासला भी बहुत ज्यादा था। इस प्रोजेक्ट के बारे में जब मजीद डिगअप किया गया तो ये पता चला कि इस पानी के जखीरे से एक मसनूई दरिया अगर लिबिया के हर मेजर सिटी तक खींचा जाता है या बनाया जाता है तो उसकी लंबाई बनेगी 2820 किलोमीटर। ये इतना फासला है कि आप इस्लामाबाद से कराची और कराची से वापस आए तो। अब इस मसनूई रिवर को एक ओपन वाटर रिसोर्स तो रखा नहीं जा सकता था, क्योंकि सहारा डेजर्ट के अंदर इतनी गर्मी पड़ती थी कि इसमें से ज्यादातर पानी तो वैसे ही इवेपोरेट हो जाना था। शायद आधे से ज्यादा पानी इवेपोरेट हो जाता तो पीछे कितना की पानी बच जाता जो कि शहरों तक पहुंचाया जाता। इस मसले का सलूशन ये निकाला गया कि इन वाटर बॉडीज को अंडरग्राउंड रखा जाए, यानी कि जमीन के नीचे। इस काम को सरंजाम देने के लिए मल्टीपल पाइप्स को तैयार किया गया। हर एक पाइप 13
13 फुट मोटा था, यानी कि उसकी थिकनेस 13 फुट थी और हर पाइप का वजन तकरीबन 80 टन के बराबर था। इस तरह के पाइप्स को 5 लाख की तादाद में बनाना था, तब कहीं जाकर उस मसनूई रिवर या उस मसनूई दरिया का मंसूबा कंप्लीट होता जिसका ख्वाब मुअम्मर कद्दाफी ने देखा था। इन पाइप्स को बनाने के लिए लिबिया के अंदर ही स्पेशल किस्म की फैक्ट्रीज को बनाया गया। इन तमाम फैक्ट्रीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पाइप्स की प्रोडक्शन की जाती थी। हर पाइप कंक्रीट और स्टील वायर का बना हुआ था। हर पाइप के अंदर 8 किलोमीटर लंबी स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया था। तमाम पाइप्स के अंदर जितनी भी स्टील वायर का इस्तेमाल किया गया, अगर उसे सीधा करके जमीन के ऊपर बिछाया जाए तो ये स्टील वायर जमीन के गिर्द 100 मरतबा चक्कर कंप्लीट कर लें। 1980 की दहाई में इन पाइप्स को बनाने का काम जोरों शोर से शुरू हो गया। इन पाइप्स को स्पेशल ट्रक्स के ऊपर लाद कर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लेकर जाया जाता। उस वक्त लिबिया के अंदर कोई खास किस्म का रोड मैप भी नहीं था, यानी कि सड़कों का नेटवर्क उस वक्त लिबिया के अंदर मौजूद था ही नहीं। इस मसले का हल हासिल किया गया एक साउथ कोरियन कंपनी से। इस साउथ कोरियन कंपनी ने लिबिया के अंदर सबसे पहले आकर 3200 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई। उसके बाद डिगिंग या खुदाई का काम शुरू किया गया, क्योंकि इन पाइप्स को जमीन के अंदर 20 फुट की गहराई में जाकर फिक्स करना था। ये सारा काम इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में कंप्लीट किया गया और इसके ऊपर जो टोटल लागत आई वो थी $5 बिलियन। 1989 में इस प्रोजेक्ट के फेज 2 के ऊपर काम शुरू किया गया। इस फेज में पाइप्स को सबसे पहले लिबिया के दारुल हुकूमत त्रिपोली तक पहुंचाया गया। इस काम के लिए जबले हसूना के ऊपर 2 कुओं को खोदा गया। 200 मीटर की गहराई में जाकर इन कुओं के थ्रू पानी को पंप किया गया। इस जगह से ऑनवर्ड्स त्रिपोली तक पाइप्स को बिछाया गया और ये फासला बनता था 700 किलोमीटर का। इसके बाद फेज 3 में कुफरा के मुकाम पर कुएं खोदे गए और इन कुओं से पाइप्स को लेकर जाया गया बिनगाजी शहर तक। कुफरा के कुओं से बिनगाजी शहर तक जो पाइपलाइन बिछी, इस पाइपलाइन की लेंथ थी 1000 किलोमीटर। इसके अलावा एक्सेसिव पानी को स्टोर करने के लिए 5 मैसिव साइज के रेजरवायर्स को भी बनाया गया। हर रेजरवायर का डायामीटर 1 किलोमीटर लंबा था। ये फेज भी जब कंप्लीट हुई तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े आर्टिफिशियल रिवर के तौर पर दर्ज कर लिया गया। इस प्रोजेक्ट की वजह से जेरे जमीन जितना भी ताजा पानी निकाला जाता है वो न सिर्फ लिबिया के 6.7 मिलियन लोगों की प्यास बुझाता है, उनके रोजमर्रा के काम आता है, बल्कि इस पानी का 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस एक प्रोजेक्ट की वजह से लिबिया के अंदर ग्रीन लैंड्स में भी इजाफा हुआ। इस पूरे प्रोजेक्ट में लिबिया का $25 बिलियन से भी ज्यादा का खर्चा आया। हैरानकुन बात यह है कि लिबिया ने इस प्रोजेक्ट की पहली 3 फेजेस को न सिर्फ विद इन टाइम कंप्लीट किया, बल्कि किसी भी और मुल्क से किसी भी किस्म की फाइनेंशियल हेल्प लिए बगैर इसको कंप्लीट किया। लिबिया ने उस जमाने में अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया था। दुनिया का कोई ऐसा मीडिया हाउस, कोई ऐसा मीडिया चैनल नहीं था जो इस प्रोजेक्ट के बारे में खबरें नहीं दे रहा था। इस प्रोजेक्ट की पहली 3 फेजेस दुनिया में और स्पेशली लिबिया के अंदर एक रेवोल्यूशन ले आई थी। लेकिन फिर दोस्तों ये प्रोजेक्ट नजर हो गया लिबिया के अंदर आने वाली सिविल वॉर का। मुअम्मर कद्दाफी को जान से मार दिया गया। नेटो की एक एयर स्ट्राइक की नजर हुई फेज 4 और फेज 5 के लिए पाइप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज। पहले 3 फेजेस के लिए जितना भी इक्विपमेंट लगाया गया था, जितने पाइप्स लगाए गए थे, उनकी भी किसी ने कोई केयर नहीं की। अब सूरत हाल ये है कि त्रिपोली और बिनगाजी में ताजा पानी आपको बेहद कम मुयसर होता है। लिबिया के बाकी हिस्सों में लोग ताजे पानी को तरसते हैं और स्टिल इन लोगों के पास ताजा पानी का वो जखीरा आज भी मौजूद है जो अगले 100 सालों तक लिबिया के लोगों की, लिबिया के एग्रीकल्चर की, लिबिया की इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट की हर तरह की जरूरत को पूरा कर सकता है। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन